हेलो दोस्तों। आज हम अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे ऑन द टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम इस टॉपिक को लर्न करेंगे with the help of NCERT based KT's power note. This amazing notes completely based on NCERT और NCERT को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है खास आपके लिए। एक ऐसे नोट्स जो कि आपको मतलब बिल्कुल ही विश्वास दिलाएंगे, आपके कंसेप्ट को भाई मतलब हिप्पोकैम्पस में जाके उसको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट कर देंगे। ये है पावर नोट्स। पावर नोट्स क्या है? दो दो पेजेस के सिंपल सिंपल नोट्स है बेटा, 2 पेज के, जिसके थ्रू आप एनसीईआरटी के ये जो चैप्टर है कंप्लीटली आपका रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो बार बार रिवाइज करोगे, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, एग्जाम में आप इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को रिप्रोड्यूस कर पाओगे और आप आपके मंजिल तक पहुंच जाओगे। सो एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स प्रेजेंट्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है, पहले सेशन सुन लो एंड देन यू कैन रीड इट, और फिर हार्डली 15 से 20 मिनट में आपका ये चैप्टर रिवाइज होते रहेगा, है ना। ओके चलो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर शुरू होता है एलिमेंट्री कैनल के साथ। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई ये जो अपनी एलिमेंट्री कैनल है शुरुआत होती है माउथ से, जो कि ओपन है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर हार्ड पैलेट है, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है, नीचे टंग है। तो माउथ की शुरुआत करते हुए एनसीईआरटी हमें सबसे पहले टीथ के बारे में बताती है। एनसीईआरटी ने कहा है हमें कि भाई टीथ्स These are embedded in a socket of a jaw bones। आपको पता है जॉ बोन्स में हमारे पास है ये मूवेबल मैंडिबल, ऊपर का मैक्सिला, ये हमारे जॉ बोन है जिसमें होते हैं हमारे टीथ एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर फिक्स है। इस टाइप के टीथ्स को हम कहते हैं these are the थिकोडंट टीथ। these are the थिकोडंट टीथ हम इसे कहते हैं। और अगर हम हमारे टीथ को देखें तो हमें दिखता है कि हमारे पास है 4 टाइप के टीथ, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये है अपने पास। ये प्रीमोलर हो गए, ये मोलर हो गए, तो 4 टाइप के टीथ है अपने पास। तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ है, दैट इज हेटेरोडंट डेंटिशन है अपना। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, सही बात है, हेटेरोडंट टीथ, बिल्कुल सही बात है। और अपने पास होते 2 टाइप के सेट। आपको पता है कि बचपन में आपको भाई दांत आए थे, उसके बाद वो गिर गए, फिर से नए दांत आए। तो जो मिल्क टीथ हम कहते हैं ना, शुरुआत के दिनों में आते हैं बच्चों में, फिर वो गिर जाते हैं। सो हमारे पास 2 टाइप का डेंटिशन, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी परमानेंट 2 टाइप का डेंटिशन है। इस टाइप के डेंटिशन को हम कहते हैं डाइफोडंट। डाइफो मतलब 2, ओके। हेटेरोडंट मतलब अलग अलग टाइप के टीथ, एंड थिकोडंट मतलब एम्बेडेड टीथ इन द जॉ, सही बात है। ओके, तो इसका फॉर्मूला है यार कि अपने पास कितने है टीथ, क्या है अपने पास, कितने नंबर है, 32 है टोटल। ओके, सही बात है। ऊपर के सेक्शन में 16, नीचे के सेक्शन में 16। अब इसी को मैं 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकता हूं, फिर राइट क्वाड्रेंट, लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इस तरीके से। तो एक क्वाड्रेंट में मुझे दिखाई देते हैं ये टोटल 8 नंबर ऑफ टीथ, सही बात है। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसका मोबाइल नंबर है 2123। ओके, एक क्वाड्रेंट में मुझे दिखाई देंगे 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, मतलब टोटल 8 एक क्वाड्रेंट में 8 इधर 8 इधर, ये हो गए ऊपर के 16, वैसे ही 8 इधर 8 इधर, मतलब 16 दैट इज 32। ओके, तो ये है अपने परमानेंट डेंटिशन का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसी को देख लेता हूँ चिल्ड्रंस में, तो उसमें मुझे थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। कौन सा बदलाव? ये जो होते हैं चिल्ड्रंस, दैट इज जो मिल्क टीथ होते हैं अपने, उसमें 2 इंसाइजर तो है, 1 कैनाइन तो है, मोलर 3 नहीं है, मोलर यहाँ पे 2 ही है, और प्री मोलर्स यहाँ पे नहीं रहते शुरुआत के दिनों में, बिल्कुल 0, सही बात है। तो एक क्वाड्रेंट में कितने हो गए, 2 और 3 और 2 5, बिल्कुल सही बात है। तो 5 इधर 5 इधर, 5 नीचे 5 इधर, ओके, दैट इज 20 टीथ आते हैं हमारे पास मिल्क टीथ जिसे हम कह रहे हैं, सही बात है। ओके, तो आपको ये पता चाहिए कि भाई ICPM T2123 फॉर परमानेंट टीथ, ICPM मिल्क टीथ टेम्पररी टीथ के लिए 2102, सही बात है, क्लियर है। ओके, तो इस तरीके से डेंटिशन अपना होता है। अब बात करते हैं टंग की। तो एनसीईआरटी ने हमें कहा है कि टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। फ्रेनुलम के थ्रू ये ओरल कैविटी के साथ नीचे अटैच होते हैं। आप टंग को ऊपर करोगे, नीचे फ्रेनुलम आपको दिखेगा। इसी टंग के ऊपर होते हैं पैपिली, इसी टंग के ऊपर होते हैं पैपिली। पैपिली के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो टाइप आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। इस पैपिली के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिसे जहाँ पे होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, जो हम पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। लेकिन याद रखना कि भाई ये जो पेपिली है ये आपको टेस्ट
डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पेपिली मतलब है हल्के से उभरे उभरे, मतलब ये रही आपकी टंग, इस टंग के ऊपर आपको इस तरीके से प्रोजेक्शन दिखेंगे जिसे हम पेपिली कहते हैं। इसी पेपिली के अलग अलग टाइप है, सर्कमविलेट पेपिली, फिलीफॉर्म पेपेरी, पायरीफॉर्म पेपेरी, इस तरीके से। तो फिलीफॉर्म पेपेरी कोई भी आपके टेस्ट में हेल्प नहीं करता, लेकिन बाकी की पेपेली आपके टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करने में। सही बात। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं नेक की। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स। ये रही आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब जब आप मुंह खोलोगे और बोलोगे आ, तो आपको जो पीछे की वॉल दिखाई देगी वो है आपका फेरिंग्स। सो ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड। ये देखो, ये फूड का पैसेज होगा इस साइड में, एंड इट इज ऑल्सो अ पैसेज फॉर द एयर कंडीशन। ये देखो, मतलब फेरिंग्स डिवाइड हो जाता है, फेरिंग्स डिवाइड हो जाता है, इधर इसोफेगस आ रहा है और इधर आ रहा है लैरिंग्स। सही बात है। सो फेरिंग्स बाइफरगेट्स एज द इसोफेगस एंड लैरिंग्स और ट्रकिया। लैरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रकिया। सही बात है। अब ये जो आप फूड लेते हो वो भाई इसोफेगस में ही जाना चाहिए। फेरिंग्स से होते हुए, फेरिंग्स से दो रास्ते जा रहे हैं, राइट का रास्ता, लेफ्ट का रास्ता। मान लो राइट का रास्ता है भाई फूड, आपके स्टमक में भेजना है फूड को, तो राइट के रास्ते से जाना पड़ेगा। मान लो एयर है तो उसको लेफ्ट के रास्ता लेते हुए लंग्स में जाना पड़ेगा। अब अगर फूड लंग में जाने की कोशिश करेगा तो भाई लंग तो ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया है जिसे हम कहते हैं इपिग्लोटिस। जैसे फूड भाई एयर पाइप में जाने की कोशिश करता है, जैसे लैरिंग्स में जाने की कोशिश करता है, तो इपिग्लोटिस उसको हटा देता है। रिफ्लेक्स एक्शन है, बिल्कुल सही बात है। दैट इज द इपिग्लोटिस। इट इज ए इलास्टिक से बना हुआ कार्टेजियन फ्लैप है। इट्स कॉल्ड एज इपिग्लोटिस, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, दैट इज लैरिंग्स। ग्लोटिस जो है लैरिंग्स का पार्ट है। लैरिंग्स को हम डिवाइड करते हैं ग्लोटिस, इपिग्लोटिस, हाइपोग्लोटिस, इसमें कोई बात नहीं, इस तरीके से। सो इपिग्लोटिस, सही बात है कि कार्टिलेजिनस एक फ्लैप है। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्डोमेन। तो भाई साहब ये तो आपको पता चलेगा कि फेरिंग्स के बाद जो फूड है ये इसोफेगस में आ जाएगा। इसोफेगस क्या है? ये रहा आपका इसोफेगस। यहाँ पे एक लॉन्ग कंडक्टिंग मस्कुलर पाइप है जो माउथ से मतलब फेरिंग से फूड को ले लेता है और स्टमक में जाके दे देता है। सही बात है। तो यहाँ पे वो स्टमक में ओपन हो रहा है, बिल्कुल सही बात। नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि स्टमक से मतलब इसोफेगस से फूड स्टमक में जाएगा। तो हो सकता है कि फूड भाई रिटर्न आ जाए इधर, है ना, हो सकता है फूड रिटर्न आ जाए। रिटर्न नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या होता है यहाँ पे स्पिंक्टर लगा हुआ होता है, एक डोर लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर, जो कि स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में लोकेटेड है, मतलब एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड इसोफेगस। तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है। ओके राइट। सो यहाँ पे देखो कि ये जो स्टमक है, स्टमक के मुझे 4 पोर्शन दिखाई देते हैं। कौन से 4 पोर्शन है? एक तो ऊपर से है फंडस। ओके, ये जो रीजन है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कार्डियाक रीजन। फिर एक बड़ा सा पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं बॉडी, और नीचे का जो पोर्शन है उसे मैं कहता हूँ पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन। सही बात है। ओके, सो फंडस मतलब इसे फंडस क्यों कहा? फंडस इसलिए क्यों कहा इसको क्योंकि ये मतलब हेड के जैसे दिखता है। हेड मतलब फंडस, इस तरीके से राउंडेड ग्लोबुलर शेप दिख रहा है, तो मैं इसे फंडस कह रहा हूँ। ओके, नाउ अब जो इसोफेगस है ये स्टमक के कौन से पार्ट में ओपन हो रहा है? देखो तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसोफेगस ये कार्डियक रीजन में, स्टमक के कार्डियक रीजन में ओपन होता है। सो कार्डियक पोर्शन में इसोफेगस ओपन होता है, बिल्कुल भूलना नहीं है। जबकि यहाँ पे मुझे जो पाइलोरस रीजन दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे डिओडेनम के पास। सही बात है। तो इसको भूलना नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक। ऊपर के रीजन को हमने कार्डियक कहा। क्यों कार्डियक कहा? क्योंकि वो हार्ट की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो हमने उसे कार्डियक रीजन कहा। तो कार्डियक रीजन इसोफेगस से जुड़ा हुआ है। नीचे का रीजन जिसे हम पाइलोरस कह रहे हैं वो डिओडेनम के साथ जुड़ा हुआ है। सही बात है। ओके, नाउ द ओपनिंग, ये तो पता चल गया आपको कि चारों पोर्शन हो गए। द ओपनिंग ऑफ अ स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंक्टर। बिल्कुल सही बात है। मतलब भाई यहाँ पे जो इसोफेगस स्टमक में ओपन हुआ तो यहाँ पे स्पिंक्टर था जिसकी वजह से स्टमक में आया हुआ फूड रिटर्न नहीं जा सकता। वैसे ही ये जो फूड है ये जा रहा है यहाँ पे डिओडेनम में। एक बार डिओडेनम में चला गया तो रिटर्न नहीं आ सकता। यहाँ पे स्पिंक्टर लगा दिया हमने, है ना। हमें फूड को आगे आगे लेके जाना है, उसको ब्रेक करते हुए हमें उसको एब्जॉर्ब करना है। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर
स्फिंक्टर और इसोफेगस स्फिंक्टर, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर, आपको पता चल गया। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यस, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो है ना, ये बड़ा से लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डिओडेनम, ये रहा यहाँ पे डिओडेनम, बिल्कुल सही बात है। ये डिओडेनम देखो पीछे से ऐसे 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 घूम रहा है ना, कॉइल पार्ट है। ये जो पाइप है बहुत ही ज्यादा हमने कॉइल कर लिया है, हम इसे कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के दो पार्ट है। स्मॉल को स्मॉल क्यों कहा? क्योंकि उसकी डायमीटर छोटी है। ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, उसका डायमीटर बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरे पास तीन पार्ट आते हैं, एक है डिओडेनम, एक है डिओडेनम, ओके, उसके बाद हमें दिखाई देता है जेजुनम, और उसके बाद हमें दिखाई देता है आइलियम। ओके, उसके बाद हमें दिखाई देता है आइलियम। ये जो आइलियम है ये यहाँ पे सिकम के पास ओपन हो जाता है। इस पर्टिकुलर डायलेटेड रीजन को हम क्या कहते हैं? सिकम, और इसे हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। सही बात है। तो इसे हम कह रहे हैं सिकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसी सिकम से मुझे एक आउटर प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, वो मतलब फूल जाता है कभी कभी अगर वहां पे इन्फेक्शन हो तो। अभी तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका डाइजेशन में कोई लेना देना है नहीं। तो सिकम के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये मुझे दिखाई दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ा सा ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर जाने वाला पार्ट है, इसे मैं कहता हूँ असेंडिंग कोलन। ये जो हॉरिजॉन्टल है उसे मैं कहता हूँ ट्रांसवर्स कोलन। ये जो नीचे जाने वाला इंटेस्टाइन मुझे दिखाई दे रहा है लार्ज है, उसे मैं कहता हूँ डिसेंडिंग कोलन। बाद में आ जाता है यहाँ पे रेक्टम और एनस। सही बात है। तो बेसिकली हमें ये चीज पता चल गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है भाई साहब, उसके तीन पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। अब देखते हैं कि बाद में हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है? स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स, डिओडेनम, जेजुनम, आइलियम। आइलियम ओपन्स इनटू द सिकम, वहां पे एक वॉल है, वहां पे भी एक वॉल है, हम कहते हैं उसे इलियोसिकल वॉल, हम इसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो सिकम से शुरू हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके तीन पार्ट है, सिकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, देन वी हैव अ रेक्टम, राइट। अब ये सिकम क्या है यार? सिकम का अभी हमने दिखा कि डायलेटेड पोर्शन ये होता है। तो सिकम क्या है? इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, यस, व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सिम्बायोटिक कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होते हैं? सिकम के पास होते हैं। भाई क्यों होते हैं? देखो, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ से ओपन ओरिजिनेट होता है, द सिकम कोलन में ओपन हो रहा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या कर रहे हैं? ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। जब कोई पेशेंट आता है लूज मोशन की कंप्लेंट लेके, तो हम उसको इकोनॉम सैचेट एडवाइस करते हैं जनरली, जिसमें ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। इवन इसलिए तो आपको कर्ड बोला जाता है कि कर्ड लो, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड में है वो आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। सही बात है। तो ये हो गया सिकम भाई, स्मॉल ब्लाइंड सैक प्रोजेक्शन है, सिकम से अपेंडिक्स निकलता है। सिकम के पास कौन आके जुड़ रहा है? आइलियम आके जुड़ रहा है ना। तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से हम बिल्कुल मतलब आगे बढ़ रहे हैं, सभी पॉइंट को कन्वर्ट मतलब कंसीडर करते हुए। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब क्या कि माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को। तो अगर हम मान लो कि आप ये इंटेस्टाइन के अंदर चले गए, इंटेस्टाइन के अगर चले गए मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर आप अंदर जा पहुंचे हैं, और आप देख रहे हो कि आपके आजू बाजू ऐसे बिल्कुल एक बड़ी सी ट्यूब में आप जा पहुंचे हो, तो आपको जो वॉल दिखाई दे रही है, आपको जो वॉल दिखाई दे रही है, जो सबसे मतलब सबसे इनर साइड की जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है, सही बात है, मतलब जो आप अंदर जा चुके हैं, इंटेस्टाइन में जा चुके हो, आपको जो वॉल दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम म्यूकोसा कहते हैं। उसे हम म्यूकोसा कहते हैं, विच इज द इनर मोस्ट लेयर, विच इज अ इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा ये। ओके, आपको लग रहा होगा कि मैंने ऊपर का छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा है, फिर से आएंगे ऊपर। सो विच इज द इनर मोस्ट लेयर, इट फॉर्म्स। अब देखो, अब जो इनर मोस्ट लेयर है ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों में ये अलग अलग टाइप की आपको दिखाई देगी। सही बात है। तो देखो स्टमक में अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि स्टमक में ये जो म्यूकोसा है, स्टमक में ये जो म्यूकोसा है यहाँ पे, एक मिनट बेटा, हाँ, तो यहाँ पे आपको स्टमक में क्या दिखाई देगा? ये देखो, अच्छा इधर है स्टमक। तो स्टमक को आप देख रहे हो, तो स्टमक में आपको ये दिखाई देगा कि स्टमक के पास एक फोल्डेड है, काफी सारे फोल्ड आपको दिखाई देंगे, एकदम से फोल्ड फोल्ड कन्वोल्यूटिव स्ट्रक्चर टाइप दिखाई देगा। अगर उसी का माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा तो देखो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगे हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे
फोल्ड लगे हुए हैं ना, ये फोल्ड है, फोल्डेड रीजन है, फोल्डेड है, कई सारे फोल्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई देगा। अब इन फोल्ड्स के बीच आपको दिखाई देगा कुछ तो बीच में गड्ढे गड्ढे है, दैट इज पिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं पिट्स, इसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। सही बात है। ओके तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दिया आपको, दिखाई दे रहा है कि कई सारे फोल्डेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा, स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है फोल्ड 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 फोल्डेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है। सही बात है। ओके अब आपने स्टमक देख लिया, अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलते 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 यहाँ पे जब आते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि म्यूकोसा से कुछ प्रोजेक्शन बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो इस तरीके से प्रोजेक्शन आप देख रहे हो कि कुछ तो ऐसे लटका पड़ा है, लटका पड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलाय कहते हैं, उसे हम यहाँ पे विलाय कहते हैं। ये देखो ये रहा विलाय, ये रहा विलाय, ये रहा विलाय, ये रहा विलाय। सही बात है। आप स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, मतलब ड्यूडेनम, जेजुनम, हाइलियम, कहीं पे भी हो तो आपको इस तरीके से विलाय निकलते हुए दिखेंगे। मतलब ये जो म्यूकोसा है इस तरीके से फोल्डेड है, इस तरीके से फोल्डेड है। ये क्यों करते हैं, बॉडी का एक ही कंसेप्ट है यार, फोल्ड करा लो ताकि एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाए। सही बात है। तो ये है विलाय, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जब आप देखते हो तो इस विलाय के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है पता है, इस विलाय के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है पता है, ये देखो ये जो विलाय है इस तरीके से है, फिर ये नीचे जाती है, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर ये यहाँ पे आ रही है। ओके फिर ये थोड़ी नीचे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर ऐसे नीचे आ जाती है, ऐसे हो जाती है, फिर से ऊपर जाती है। तो मुझे यहाँ पे विलाय तो दिखाई दिए बेटा, विलाय तो दिखाई दिए, लेकिन मुझे और साथ में क्या दिखाई दिया, ये देखो ऐसे गड्ढे गड्ढे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये है यहाँ पे, ये म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा के अंदर मुझे पिट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे वैसे ही यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम उसे कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकन, हम यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकन। मुझे इस डायग्राम में भी ये दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये तो रहा विलाय और ये नीचे जाने वाला पोर्शन क्रिप्स ऑफ लिबरकन, ये रहा विलाय और नीचे जाने वाला पोर्शन ये रहा क्रिप्स ऑफ लिबरकन। इस क्रिप्स में होते हैं मतलब क्या, ये रहा इस तरीके से विलाय, ये रहा क्रिप्स, ये रहा सेकंड विलाय। तो ये जो मुझे क्रिप्स दिखाई दे रहे हैं इसमें कई सारे सेल्स होते हैं जो कि भाई अलग अलग टाइप के एंजाइम सीक्रेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि क्रिप्स ऑफ लिबरकन इट एक्ट्स एज अ इंटेस्टिनल ग्लैंड। सही बात है। ओके राइट। और अगर आप, ये तो पता चल गया आपको कि भाई स्टमक के पास होते रूगी, स्टमक के पास होते गैस्ट्रिक पिट, आपको ये पता चल गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते विलाय और क्रिप्स ऑफ लिबरकन। ओके और इस विलाय के ऊपर और छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसे माइक्रोविलाय भी कहते हैं। तो ये रहा स्टमक, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब आप देखते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको ये दिखाई देता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास विलाय नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास विलाय नहीं है, बाकी क्रिप्स ऑफ लिबरकन तो है। ये देखो ये क्रिप्स ऑफ लिबरकन तो है लेकिन विलाय नहीं है। विलाय नहीं है मतलब एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होगा। हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। ओके मेन एब्जॉर्प्शन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कराता है, जबकि स्टमक में भी बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि विलाय नहीं है बेटा। विलाय जिसके पास होगा भाई उसका माहौल होगा, उसका नाम चलेगा। तो आपको पता चल गया कि अलग अलग रीजन में किस तरीके से अपना जो इंटेस्टाइन है ये डिफर कर जाता है। सही बात है ना। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो देखो इनर मोस्ट लेयर इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या करता है, इट फॉर्म्स इरेगुलर फोर्स। इरेगुलर मतलब भाई आड़ी टेढ़ी कैसी भी फोर्स आपको दिखाई देगी, उसमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा। जैसे सर्कस और गायरा का पैटर्न हमें दिखाई देता है ब्रेन में, ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा। कई सारे आपको फोल्ड दिखाई देंगे यहाँ पे। ओके और आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको तो उसे हम रोगी कहेंगे जो कि हमें स्टमक में मिल जाते हैं। ओके अब जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हो तो आपको दिखाई देता है कि ये जो म्यूकोसा है इट फॉर्म्स अ फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो विलाय है, ये जो विलाय आपको दिखाई दे रहे थे इस तरीके से, ये विलाय में क्या क्या होता है देखो। विलाय सप्लाइड विद द कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल। इसमें होते हैं भाई ब्लड वेसल, इसमें होते हैं ब्लड वेसल। ओके सही बात है। ये रही आर्टरी, ये रही वेन और यहाँ पे होते हैं लैक्टियल्स भी। ओके ओके सही बात है। तो ये यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्यों है भाई, ये जो विला है ये एब्जॉर्ब करेगा फूड को और डाल देगा पाइपलाइन में, इसलिए तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। सही बात है। सो इंटेस्टिनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। ये जो एपिथेलियम है यहाँ पे मुझे गॉबलेट सेल्स दिखाई देंगे इस तरीके से गॉबलेट सेल दिखाई देंगे। सही बात है। इस गॉबलेट के अंदर भरा भरा रहता है म्यूकोस जो कि म्यूकोस को सिक्रीट करते हैं। म्यूकोसा फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड इन गैस्ट्रिक प्लेस इन स्टमक। अब ये जो म्यूकोसा है
तो ये म्यूकोसा क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक पीट बना रहा है स्टमक में। अभी हमने देखा तो गैस्ट्रिक पीट में स्टमक के ग्लैंड रहते हैं। ग्लैंड रहते हैं मतलब क्या, ये जो गैस्ट्रिक पीट है बेटा, इसमें कुछ सेल्स रहेंगे ऐसे जो कि एंजाइम को सिक्रीट करेंगे, हो गई ग्लैंड। तो हमने क्या कि जो स्टमक है उसमें जो ग्लैंड है, हम ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ग्लैंड भाई गैस्ट्रिक पीट में लोकेटेड है। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो गैस्ट्रिक पीट ही इसकी ग्लैंड है। ओके, म्यूकोसा फॉर्म्स अ क्रिप्स। अभी हमने देखा क्रिप्ट ऑफ लिबरकन बनाता है इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द स्टमक। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकन में ग्लैंड्स होते हैं, ये हमने देख लिया। और आइलियम में जब आप देखते हो तो आइलियम के म्यूकोसा में आपको कुछ पेयर्स पैचेस दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है। पेयर्स पैचेस मतलब क्या, वहां पे हो गए टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो भाई बॉडीगार्ड भी तो होना चाहिए ना स्टमक के पास, तो वो लोकेटेड है म्यूकोसा में, आइलियम की म्यूकोसा में। तो कोई भी आता है तो भाई उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। ये है पेयर्स पैचेस आइलियम, पेयर्स पैचेस आइलियम, इस तरीके से याद रखना है। बिल्कुल सही बात। ओके राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने म्यूकोसा यहाँ पे देख लिया है। ओके नाउ अब हम इधर से आते हैं कि भाई म्यूकोसा के अंदर, फिर आपने डिसाइड किया, आप ट्यूब में जा पहुंचे थे, आपको म्यूकोसा दिखाई दिया। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें होल बना रहे हो। ओके, तो आपने म्यूकोसा की लेयर क्रॉस कर दी। अब जो लेयर लग रही है आपको सेकंड नंबर की, वो है सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा के भाई नीचे है, आपको दिखाई दे रही है। उसमें आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि सब म्यूकोसा इट इज फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स। यहाँ पे आपको नर्व्स दिखाई देंगे। सब म्यूकोसा डिओडेनम का जो सब म्यूकोसा रहता है उसमें होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। उसमें क्या होते हैं, उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड। बिल्कुल सही बात। ओके, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ब्रूनर्स ग्लैंड इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होते हैं, तो वो होते हैं डिओडेनम के पास। सही बात है। ओके, फिर आपने डिसाइड किया कि और ज्यादा आप नीचे मतलब होल करते हुए जा रहे हैं। पहले तो आपको म्यूकोसा लगा, उसके नीचे आपको सब म्यूकोसा लगा, और नीचे गए आप होल करते हुए जा रहे हो तो आपको लग रहा है यहाँ पे मस्क्यूलरिस लेयर। मस्क्यूलरिस मतलब मसल से बनी हुई लेयर यहाँ पे होते हैं। इट इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स, इट इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल। ये डायग्राम देखो आप, तो आप यहाँ पे खड़े थे, सबसे पहले। बिल्कुल सही बात है, ये आप हो, है ना, ये आप हो भाई, आप यहाँ पे होल करते हुए जा रहे हो तो आपको लगा सबसे पहले म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर आपको लग रहा है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद आपको लग रहा है मस्क्यूलरिस, जिसमें आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे मसल्स अरेंजेस सर्कुलर पैटर्न में। तो आपने कहा कि यहाँ पे सर्कुलर मसल, फिर इसको पियर्स करते हुए आप बाहर गए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल मसल भी लगे हुए हैं। ओके, ये तो रहे सर्कुलर मसल जो सर्कुलर पार्ट में है। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसका सिर्फ मुझे इस तरीके से होल दिखेगा, इस तरीके से राउंड शेप के दिखेंगे। तो मैं कहता हूँ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स मुझे यहाँ पे सब म्यूकोसा के नीचे जो लेयर है जिसे मस्कुलरिस कह रहे हैं वहां पे मुझे दिखाई देते हैं। सही बात हो गई भाई। ओके राइट, एंड यस अगर स्टमक है तो स्टमक के पास एक एडिशनल लेयर है। इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर तो है ही, एक एडिशनल लेयर है जिसे हम कहते हैं अब्लिक मसल्स होते हैं। अब्लिक मसल, इस तरीके से अब्लिक मसल्स लगे हुए थे स्टमक में। उसका क्या काम है, ये इस तरीके से अब्लिक मसल इसलिए लगे हुए होते हैं ताकि भाई स्टमक को चर्निंग मूवमेंट वो प्रोवाइड कर सके। स्टमक के पास, स्टमक में कुछ देर के लिए फूड स्टोर रहता है। ओके, फिर स्टमक उसको धीरे धीरे इंटेस्टाइन में भेजता है। तो कैसे भेजेगा, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट। ओके, इस तरीके से वो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अब्लिक मसल। अब्लिक मसल सिर्फ स्टमक के पास ही होती है, बाकी मसल आपको बाकी रीजन में भी दिखाई देगी। और जब आप बाहर आ जाते हो तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपको दिखाई दे रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उसे हम कहते हैं सीरोसा। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ अ थिन मेसोथेलियम। थिन मेसोथेलियम टिश्यू यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखाई देगा। यस, इट इज कवर्ड विद अ म्यूकस। इसके ऊपर म्यूकस सीक्रेट होता है टू अवॉइड अ फ्रिक्शन बिटवीन द अदर ऑर्गन। सही बात है। अब इसोफेगस के पास सीरोसा नहीं रहता। ये कुछ चीजें हो सके तो याद रखना, ये पूछे नहीं जाती है बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं है। सही बात है। ओके, तो आपने ये चीज पता कर ली कि भाई किस तरीके से यहाँ पे लेयर्स के पार्ट में इंटेस्टाइन को अलग अलग लेयर्स में, मतलब अलग अलग लेयर बना बना के उसको बनाया गया है। ओके नाउ अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड में अगर मैं देखूं तो सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के ग्लैंड्स मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। 3 टाइप के ग्लैंड दिखाई देते हैं, ये देखो भाई। ओके, एक मिनट, हाँ, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माउथ के पास होते हैं एक होती है बड़ी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ओके राइट। अब टंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिंग्वायम। अब टंग के नीचे जो है हम उसे कहते हैं सब लिंग्वायल ग्लैंड। ओके, और मैक्सिलरी रीजन में भी
यहाँ पे एक और ग्लैंड लोकेटेड होती है जिसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही, बिल्कुल लिंगुअल ग्लैंड के बाजू में ही होती है। ओके, तो तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सही बात है। ओके, नाउ इसके साथ अब हम आगे बढ़े। मैक्सिला बोन के हल्के से ये नीचे मुझे दिखाई देती है, तो हम उसे नाम दे रहे हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सही बात है। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया कि भाई माउथ में इतने सारे एंजाइम सीक्रेट होंगे इन ग्लैंड्स के द्वारा। अब लीवर क्या है भाई? लीवर, इट इज द लीवर आपको पता है कि राइट साइड में लोकेटेड होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँ तो लीवर आप यहाँ पे देख रहे हो कि लीवर ये यहाँ पे लोकेटेड होता है डायफ्राम के नीचे। लीवर का क्या काम है भाई? लीवर का काम करने से पहले हम उसको देखते हो कि वो बना कैसे है। तो मुझे दिखाई देता है कि लीवर के दो लोब है। ये देखो, ये रहा राइट लोब, ये रहा लेफ्ट लोब। तो दो लोब होते हैं लीवर में। जब लीवर को मैं अंदर देखने की कोशिश करता हूँ तो लीवर यार बना कैसे है, लीवर बना किस तरीके से है, तो मुझे ये दिखाई देता है कि लीवर जो है ये बना है हेपेटिक लोब्यूल से। लीवर जो है हेपेटिक लोब्यूल से बना हुआ होता है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि लीवर के पास होते हैं इस तरीके से हेपेटिक लोब्यूल। और मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर इज अ हेपेटिक लोब्यूल। लीवर के कवरिंग की अगर मैं बात करूँ तो हम उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बाइल। बाइल कौन सीक्रेट करता है भाई? लीवर सीक्रेट करता है। द बाइल इज सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल, passes through the hepatic duct and stored and concentrated in a thin muscular sac called as gallbladder। सही बात है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई दो हेपेटिक डक्ट के द्वारा लिवर ने बनाया हुआ बाइल ये लाया जाएगा गॉल ब्लैडर के पास। ओके, द डक्ट ऑफ gallbladder called as cystic duct along with the hepatic duct forms a liver form the liver forms a कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे बन जाती है। तो देखो यहाँ पे आपको बताया गया है। सो यहाँ पे है आपका लीवर, इस तरीके से आपका लीवर यहाँ पे लोकेटेड है, इस तरीके से बड़ा एक ट्रायंगुलर टाइप का शेप रहता है। ये लीवर से दो डक्ट निकलती है, आपको दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ओके, बिल्कुल सही बात है। ओके, दो हेपेटिक डक्ट मिला के यहाँ पे बन जाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, बन जाती है यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, यहाँ से ये जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर में लाया जाता है, वहां पे स्टोर किया जाता है, वहां पे बाइल स्टोर किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ओके, फिर देखो गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकल रही है? यहाँ पे गॉल ब्लैडर से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक डक्ट निकले है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद हेपेटिक डक्ट फॉर्म्स अ कॉमन बाइल डक्ट। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना, सिस्टिक डक्ट और यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके बन रही है यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है इसको जाके मिलती है और बन जाता है हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, जो कि यहाँ पे डिओडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो रहा है। इसलिए इतना याद रखना कि डिओडेनम के पास ये ओपन हो रहा है। सही बात है। ओके, तो आपने क्या क्या देखा कि भाई लिवर से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक मतलब लीवर से निकलनी हेपेटिक डक्ट ही होगी। ओके, उनके द्वारा लाया जाता है गॉल ब्लैडर के पास बाइल गॉल ब्लैडर में जो बाइल है उसमें स्टोर किया जाएगा बाइल को। फिर गॉल ब्लैडर से जब बाइल निकलेगा तो कैसे निकलेगा? थ्रू द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जॉइंस द कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म हेपेट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म कर देता है। कॉमन बाइल डक्ट जो पैनक्रियाटिक डक्ट को जाके मिलती है तो बन जाता है यहाँ पे हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, जो कि डिओडेनम में ओपन होता है। सही बात है। ओके, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे पैनक्रियाज के लिए। पैनक्रियाज क्या है भाई? पैनक्रियाज इट इज अ मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड मतलब क्या? एक ऐसी ग्लैंड जो कि हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है और जो एंजाइम भी सिक्रेट करती है। ओके, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स एंजाइम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये दो चीजें यहाँ पे पैनक्रियाज आपका करता है। हमने इसको डिटेल में पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिया है। ओके, एक ही चीज बार बार मतलब टाइम जाएगा यार, तो वहां पे बिल्कुल ये चीज रिवाइज हो जाएगी अच्छे से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड। तो माउथ में क्या क्या होता है? म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स लुब्रिकेटिंग द मैस्टिकेशन ऑफ अ फूड। ये जो म्यूकस होता है सलाइवा में वो क्या करता है? जो आप फूड खाते हो उसके साथ मिक्स हो जाता है। आपने ऐसे कर दिया तो जो बन गया वो है बोलस। जो बन गया आपके माउथ में हम उसे कहते हैं बोलस। ओके, तो यार ये जो सलाइवा है इसमें क्या क्या होता है? सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। यस, अमाइलेज, सही बात है, ध्यान से देखना। तो ये अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक करेगा।
स्टार्च बना किससे है, ग्लूकोज से बना है। तो ये रहा स्टार्च, मान लो ये स्टार्च है, ओके, ये रहे ग्लूकोज, ग्लूकोज, एक मिनट भाई साहब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलने से बन गया स्टार्च। ओके, ये स्टार्च को जाके वो ब्रेक कर देता है, अमाइलेज नाम है। अमाइलेज कहाँ पे ब्रेक करता है पता है? अमाइलेज आपका ब्रेक करता है यहाँ पे। ओके, ये बन जाएगा यहाँ पे माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अब यहाँ पे माल्टोज फ्री हो गया। तो ये माल्टोज के बीच में जो बॉन्ड है उसको नहीं ब्रेक कर सकता है ना, ये सिर्फ स्टार्च को इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज ही ब्रेक कर सकता है, इन दोनों को ब्रेक करके इंडिविजुअल ग्लूकोज नहीं बना सकता, ये उसका लिमिटेशन हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी सलाइमा में होते हैं लाइजोसोम, जिसके पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, बैक्टीरिया आता है तो लाइजोसोम उसको मार देगा। और क्या 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 होता है सलाइमा में? सलाइमा में मुझे दिखाई देता है कि उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, पीएच 6.8 है। पीएच क्या है? 6.8 पीएच सलाइवा का होता है, बिल्कुल सही बात ना। स्टमक में देखो भाई क्या होता है, स्टमक में फूड का स्टोरेज होता है फॉर 4 to 5 आवर्स। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक पिट्स में लोकेटेड थी, वहां पे क्या होता है? तो भाई ये जो हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक पिट्स, ये रहा गैस्ट्रिक पिट इस तरीके से है ना, ये फोल्डेड रीजन है, कई सारे फोल्ड मुझे दिखाई देंगे इस तरीके से, फोल्डेड 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 रीजन है, उसके बीच में मुझे छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं। तो म्यूकस नेक सेल भाई म्यूकस सिक्रीट करते हैं यहाँ पे, जो कि स्टमक को इंटरनली लाइन कर देते हैं। ओके, पराइटल सेल यहाँ पे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि गैस्ट्रिक पिट में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे पराइटल सेल, आपको दिखाई देंगे पराइटल सेल। पराइटल सेल क्या करते हैं? पराइटल सेल या ऑक्सीटोसिन सेल यहाँ पे सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर IF, IF क्या करता है भाई? विटामिन B12 को आइलियम में जाके एब्जॉर्प्शन कराता है। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से रिलीज होगा, फिर जाएगा ड्यूडेनम में, जेजुनम में, आइलियम में, और जो B12 आप ले रहे हो खाने में उसको वो एब्जॉर्ब करा के आइलियम को दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और क्या क्या देखोगे आप? ये देखोगे कि ये जो गैस्ट्रिक पीट है, ये जो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक पीट में, वही अभी हमने देखा कि यहाँ पे होते हैं पराइटल सेल, यहाँ पे होते हैं पराइटल सेल, और कुछ तो सेल बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है ना, इस तरीके से जो लगे पड़े हैं इस पीट्स में, उसे हम कहते हैं चीफ सेल। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वांटिटी के होते हैं। ओके, चीफ सेल क्या करते हैं? चीफ सेल सिक्रीट्स प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है। पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा, जिसको सीक्रेट किया है पराइटल सेल ने। सही बात है। चीफ सेल को हम इसलिए पेप्टिक सेल भी कहते हैं क्योंकि वो पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है। तो हम इसकी ट्रिक याद कैसे रखेंगे? हम इसको याद रखेंगे कि हमारा जो चीफ है, हमारा जो चीफ है भाई साहब, उसको पेप्सी बड़ी पसंद है, तो चीफ सेल सीक्रेट करता है पेप्सिनोजन। उसके बाद मैं याद रखूंगा PO, PO, PO मतलब पराइटल सेल मतलब ऑक्जेंटिक सेल। जब मैं पराइटल सेल लिखता हूं तो मैं इस तरीके से लिखता हूं, तो जब मैं पराइटल सेल लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा PH मतलब पराइटल सेल एसिड सीक्रेट करता है, समथिंग रिलेटेड विद द एसिड, तो पराइटल सेल एसिड सीक्रेट करता है। इस तरीके से आपने याद रखना है। ओके, तो आपने अभी क्या देखा था कि बोलस, भाई आपके माउथ में बोलस बन गया है ना, आपके माउथ में बोलस तो बन गया, ये तो सही बात होगी, माउथ में बोलस तो यहाँ पे बन गया। फिर इसोफेगस के द्वारा बोलस को लाया गया स्टमक में। ये रहा आपका स्टमक, ये रहा स्टमक, जो बहुत ही घटिया डायग्राम में निकालो यहाँ पे। ओके, स्टमक क्या करेगा? उसमें एसिड डाल देगा, एंजाइम डाल देगा। अब ये जो बोलस बाहर निकल रहा है स्टमक से, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे काइम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे काइम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, द बोलस मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस फॉर्म ड्यू टू चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक, उसे हम कहते हैं काइम। चर्निंग मूवमेंट स्टमक क्यों कर पाया? चर्निंग मतलब इस तरीके से मूवमेंट क्यों कर पाया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक मसल। ओके, अब ये जो म्यूकस है भाई, म्यूकस क्या क्या कर रहा है? देखो, म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। म्यूकस ये फैल, देखो स्टमक भाई खुद एसिड सीक्रेट कर रहा है, एसिड से तो उसको खुद इंजरी हो जाएगी, आपके हाथ पे लग गया तो आप जल जाता है हाथ, है ना। तो भाई स्टमक क्यों नहीं जलता जबकि वहां पे एसिड है? इसलिए क्योंकि स्टमक इज इंटरनली लाइंड बाय द म्यूकोसा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने देखा कि पराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, भाई यहाँ पे HCl सीक्रेट करते हैं पराइटल सेल। ओके, पराइट ये जो HCl सीक्रेट होता है, ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, पेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होता है? प्रोटीन में। तो देखो, ये प्रोटीन को भाई
बड़े साइज का जो प्रोटीन रहता है जो कई सारे अमाइनो एसिड से बना हुआ है उसको ब्रेक कर देगा, बना देगा प्रोटीओज एंड पेप्टोज, बना देगा प्रोटीओज एंड पेप्टोज। सही बात है। ओके नाउ अब ये हमारे स्टमक में मतलब इन्फेंट के स्टमक में एक और एक्स्ट्रा चीज हमें दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं रेनिन, जिसे हम क्या कहते हैं रेनिन, डबल एन है, इसे हम कहते हैं रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इन्फेंट के स्टमक में हमें दिखाई देता है। सही बात है। और सलाइवा, इंटरेस्टिंगली बच्चे ये स्किप कर जाते हैं, सलाइवा सीक्रेट सलाइवरी लाइपेज, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटा है बेटा पावर नोट्स में। ओके बी श्योर अबाउट इट। सो यहाँ पे सलाइवरी लाइपेज सीक्रेट करता है, सलाइवा लाइपेज मतलब लिपिड को ब्रेक करने वाला, मतलब फैट को डाइजेशन करने वाला, तो सलाइवरी लाइपेज यहाँ पे सीक्रेट होता है। सही बात है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में क्या बात होगी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बात दी गई है। हाँ सो पैनक्रियाज, भाई पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, ट्रिप्सिनोजन। पैनक्रियाज सिक्रेट करता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम का। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है बेटा एंटेरोकाइनेज, मतलब जो आपने फूड खाया, ऐसे मान लो कि फूड अब ये ड्यूडेनम में आ पहुंचा है। सही बात है। और ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, ड्यूडेनम के पास हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुलर डक्ट ओपन हो रही है। जिस डक्ट में भाई पैनक्रिया ने जो सिक्रेशन भेजे अब ड्यूडेनम में आ रहे हैं, लेकिन वो सिक्रेशन इनएक्टिव है, पहले उसको एक्टिव बनाया जाएगा। कौन बनाएगा, इंटेस्टाइन ने ही सिक्रेट किया हुआ एंटेरोकाइनेज। एंटेरॉन मतलब लीवर, सॉरी इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन, तो भाई इंटेस्टाइन ने जो बनाया उसे नाम दे दिया हमने एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइन ने सिक्रेट किया वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन फिर अपने भाई बहनों को एक्टिवेट करा देता है, जिसे हम कह रहे हैं काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इनको भी वो एक्टिवेट करा देता है। सो पैनक्रियास क्या क्या सिक्रेट करता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और भी है। अभी के लिए 3 तो उसने सिक्रेट कर दिए, तो इनको ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया एंटेरोकाइनेज ने, बाकी बचे दोनों को ये खुद ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर देता है। सही बात है। ओके अब ये तीनों चीजें क्या करते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये जो प्रोटीन्स हम ले रहे हैं उस प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बड़े साइज का प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता इसलिए एंजाइम उसको ब्रेक कर देते हैं। ओके बिल्कुल सही बात है। वैसे ही पैनक्रियास के पास जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास एंजाइम है, वैसे ही पैनक्रियास के पास पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, जो कि स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। तो माउथ में स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हुआ, यहाँ पे स्टार्च का ब्रेकडाउन चल ही रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। वो कौन करा रहा है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज करा रहा है, जो कि स्टार्च को ब्रेक कर देता है डायसैकेराइड्स में, मतलब माल्टोज में। सही बात है। और भाई पैनक्रिया यहाँ पे नहीं रुका, पैनक्रिया ने प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम भेजे, उसने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम भेजा, वो अब बचा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम भेज देता है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसका नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, ये जो फैट है उसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं फैट आपको बताना चाहूँ तो फैट बना होता है ग्लिसरॉल, ये रहा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से, 3 फैटी एसिड से, तो हम इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल विथ 3 फैटी एसिड, हम इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देता है, बना देता है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। ये देखो पैनक्रियास यहाँ पे नहीं रुकता, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, लिपिड को डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, वो न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कराता है, वो सिक्रेट करता है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस क्या करता है भाई, डीएनए को जो ब्रेक कर देगा, जो आप खा रहे हो, आप सेल खा रहे हो, है ना, वेजिटेबल के सेल या तो नॉनवेज खा रहे हो तो उसमें भी एनिमल के सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए को ब्रेक करने वाला सबसे पहले न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम सिक्रेट होता है। न्यूक्लियस नाम का एंजाइम क्या करता है भाई, डीएनए को ब्रेक कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में, और उसका फिर बाद में ब्रेकडाउन किया जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा न्यूक्लियोसाइड में। सही बात है। तो देखो कितना काम का है जो पैनक्रियास मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लियस सबको डाइजेशन कराने में हेल्प कर रहा है आपकी। ओके अब देखते हैं कि भाई बाइल की स्टोरी तो अपनी अधूरी रहेगी कि बाइल का आगे क्या क्या हुआ, है ना। तो देखो बाइल कंटेन्स बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन एंड बाइल साल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये सब चीजें होती है बाइल में, जो कि
हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। तो क्या क्या होता है, बिलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, ये सब चीजें इसके पास होती हैं। ओके, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके पास बाइल में एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल क्या करता है, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ अ फैट, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फैट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज माइसिली। हम ये ब्यूटीफुल विजुअल के साथ अभी के अभी देख लेंगे, लेकिन मैं पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में उसको मैं बताऊंगा आपके पास। सही बात है। तो फैट के डाइजेशन के लिए मैं आपके पास फिर से रिटर्न होऊंगा, ओके, इसी सेशन में। तो देखते हैं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा है वो सिक्रीट करता है, यहाँ पे वहां पे होते गॉबलेट सेल जो कि स्टमक के पास भी थे। ये म्यूकस से सिक्रीट करने वाले सेल होते हैं। ओके, म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा में, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में मुझे दिखाई देते ब्रूनर्स ग्लैंड। मुझे क्या दिखाई देते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सिक्रिटीन को सिक्रीट करते हैं, म्यूक, है ना, सिक्रिटीन, यहाँ पे सिक्रिटीन आएगा बेटा। ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रेशन में बताता आपको, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन को सिक्रेट कराता है। बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रिप्स ऑफ लिवर कन में होते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं, वो क्या क्या बनाएंगे, देखो। ये जो डाइपेप्टाइड बन चुका था अपना, पैनकेटिक लाइपेज ने डाइपेप्टाइड बना दिया है, तो यहाँ पे सिक्रेट होता है डाइपेप्टिडेज, जो कि डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद हमने देखा कि सलाइवरी अमाइलेज, पैनकेटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। तो भाई माल्टोज को फर्दर ब्रेक कौन करेगा, माल्टेज, बन जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज, अगर आप मिल्क ले रहे हो तो आपके बॉडी में लैक्टोज चला गया, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है लैक्टेज। मान लो आपने केन शुगर खा ली, तो सुक्रोज आप ले रहे हो, उस सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए इंटेस्टाइन के पास है सुक्रोज, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बन गया। ये अभी हमने देखा कि भाई पैनक्रियास न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है, बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड को फर्दर न्यूक्लियोटाइडेज ब्रेक कर देता है, बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक कर देता है न्यूक्लियोसाइडेज, और फाइनली शुगर बेस सब सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, ये मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड में ये तोड़ दे रहा था लिपिड को। तो ये जो मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड है, उसको इंटेस्टिनल लाइपेज ब्रेक करेगा, बन जाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सही बात है। ओके, साथ में एडिशनल चीज जो आपको याद रखनी है कि विटामिन B12 आइलियम में एब्जॉर्ब होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर इसके एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है, जो कि सिक्रीट कर देता है इंट्रिंसिक फैक्टर कौन, पैराइटल सेल। सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज इंटेस्टिनल जूस, सक्कस इंटेरिकल। ये जो सभी के सभी एंजाइम जो हमने अभी के अभी देखे, ये सब जूस बना रहे हैं, एंजाइम का एक जूस बन रहा है, हम इसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकल, हम इसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस। सही बात है। अब ये बात कर रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, बेटा बिल्कुल सही बात है। जो अनडाइजेस्ट है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, जो अनएब्जॉर्ब है, जिसका एब्जॉर्ब नहीं किया गया, वो सब मैटर बना देते हैं फीसेस। सही बात है। इट एंटर्स इनटू द सीकम, इलियोसिकल वॉल, and ileocecal wall prevent the black flow of this अनडाइजेस्टेड फूड, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर आ गया तो पीछे नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये जो फीसेस है बाद में बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। सही बात है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ जीआईटी। जीआईटी की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, तो देखो, तो सबसे पहले हम जल्दी से एक बार ये तो देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है कि भाई यहाँ पे फैट का सिक्रीशन, मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखो, भाई साहब तू क्यों नहीं चल रहा है, ओके, ये चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये आ गया पैनक्रियास है, पैनकेटिक लाइपेज। ओके, पैनकेटिक लाइपेज क्या कर रहा है, ये हम आप पहुंचे ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में फैट आप पहुंचे, मान लो आपने समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, मतलब जो भुजिया रहता है वो खा लिया, तो आपने फैट को खा लिया, मान लो आपने घी खा लिया, तो ये फैट आप पहुंचा है आपके ड्यूडेनम में। ये जो फैट है दैट इज लिपिड है, लिपिड को डाइजेस्ट करने लाइपेज आ गया, पैनकेटिक लाइपेज, ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये इंटेस्टिनल जूस है। लेकिन भाई अब चूंकि ये जो फैट ग्लोबुल इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो ये उसके साथ पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है।
तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ड्यूडेनम में ये सब चीजें हो रही है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम में जो ब्रूनस ग्लैंड है, ड्यूडेनम में जो ब्रूनस ग्लैंड है वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई यहाँ पे फैट आ पहुंचा है, तो वो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसके वजह से यहाँ पे आ जाते हैं बाइल। यहाँ पे आ गया है, देखो बाइल आ चुका है यहाँ पे। बाइल ये जो फैट ग्लोब्यूल है इसको ब्रेक कर देता है, ये देखो ब्रेक कर दिया, और इसको बाइल ने सराउंड कर दिया। बाइल ने सराउंड कर दिया तो ये अब सोल्यूबल हो गया है इसमें। ये वही चीज होगी कि जब आप बर्तन धोने के लिए जाते हो, अगर वहां पे ऑयल लगा है तो वो धुलता नहीं है। आप फिर क्या करते हो, आप एक डिश सोप लेते हो, फिर उसको क्लीन करते हो। डिश सोप क्या करते हैं, ये जो ऑयल है उसके ऊपर उसको सराउंड कर देते हैं, फिर वो आप उसको निकाल देते हो, धो लेते हो। तो वही चीज होगी कि यहाँ पे इस लिपिड को बाइल ने कन्वर्ट कर दिया। बाइल ने कन्वर्ट कर दिया तो भैया अब तो ये आगे की चीज आसान है। ये देखो, ये जो चीज यहाँ पे लिपिड है यहाँ पे निकाला गया है। लिपिड को हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, जिसमें ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। अब ये जो पैनकेटिक लाइपेज है इसको ब्रेक कर देता है, मतलब ये जो फैटी एसिड है ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देता है। बिल्कुल सही बात है। ये अभी भी सराउंडेड है बाइल सॉल्ट। ये जो फैटी एसिड है इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, तो ये कहते हैं हमको बचाओ बचाओ बचाओ, तो बाइल सॉल्ट्स उसको बाहर के साइड से कवर कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं माइसिली। माइसिली क्या है भाई, माइसिली मतलब ये ग्लिसरॉल फैट, ये है फैटी एसिड, ये है ग्लिसरॉल, ये है बाइल सॉल्ट से बना हुआ स्ट्रक्चर जो बहुत छोटे साइज का है। ये तो ग्लोबुल था, ये तो बहुत ही बड़े साइज का था, तो ये माइसिली हो गया भाई साहब। ओके, माइसिली किससे बना है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड बाइसोडाई मोनोग्लिसराइड। अब ये माइसिली चला जाता है इंटेस्टिनल इपिथेलियल सेल में। ओके, माइसिली में क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड सेपरेट हो चुके थे ताकि उनको एब्जॉर्ब किया जाए। अब यहाँ पे इपिथेलियल सेल ने किससे एब्जॉर्ब किया, माइसिली को एब्जॉर्ब किया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फिर ये जो ग्लिसरॉल फैटी एसिड सेपरेट थे इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है कुछ इस तरीके से बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये भाई लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पहले तो ब्रेक हुआ फिर यहाँ पे जुड़ रहा है। ये बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ नहीं होता, ये चीज सिर्फ फैट के साथ होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फिर से ट्राइग्लिसराइड बना दिया, इसको भेज दिया गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस इसके बाहर प्रोटीन के एक लेयर बना देता है। जो स्ट्रक्चर बना दैट इज ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन, इसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन, दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। बिल्कुल सही बात। इसे काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया गया, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट कराना भाई बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर अब ये देखो, इसको हमें भेजना है मेन सर्कुलेशन में, तो इसकी साइज बड़ी है, ये नहीं जा पा रहा है बॉडी के बाहर, इसलिए यहाँ पे होते हैं लैक्टियस नाम के एक बड़े साइज के डक्ट। तो फैट को भेज दिया जाता है लैक्टियस में क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है। फिर लैक्टियस जो है ये आगे चल के भाई साहब आपके मेन सर्कुलेशन में जुड़ जाते हैं। तो ये चीज हो गई। तो इतना बात याद रखना कि भाई फैट के डाइजेशन का इंपॉर्टेंट है पैनकेटिक लाइपेज। ओके, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइसिली, फिर इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल में फॉर्म होते हैं काइलोमाइक्रॉन्स और उसको डाल दिया जाता है लैक्टिकल्स में। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता चाहिए बेटा। सही बात है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ जीआईटी। ओके, तो यार ऐसा नहीं है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिर्फ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, यहाँ पे एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन स्टमक के ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ओके, एक जो गैस्ट्रिन है क्या कर देता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस्ट्रिन। वैसे ही ड्यूडेनम दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक का नाम है सिक्रेटिन, दूसरे का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन सिक्रीट करेगा, सिक्रेटिन सिक्रीट कराएगा, किसको सिक्रीट कराएगा, बायकार्बोनेट को एंड वाटर को बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास को बोलेगा कि भाई बायकार्बोनेट को सिक्रीट कर ताकि एसिडिक पीएच को भाई रेगुलेट किया जा सके। वैसे ही ड्यूडेनम ने बनाया हुआ कोलेसिस्टोकाइनिन, ये गॉल ब्लैडर के पास जाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन, काइनिन मतलब एक्टिविटी बढ़ाना, कोले मतलब गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी बढ़ाने वाला हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम ने सिक्रेट किया, जो कि गॉल ब्लैडर से बाइल का सिक्रेशन बढ़ा देता है। इवन एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी सिक्रेशन बढ़ा देता है। वैसे ही इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि एस सेल के सिक्रेशन को इनहिबिट करा देता है। सही बात है। तो ये तो रहा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी। वैसे ही हमारे पास जीआईटी जो है भाई इसका न्यूरल कंट्रोलर भी है। ये जो हमने अभी
म्यूकोसा सब म्यूकोसा देखा, वहां पे होते ऑर्बैक एंड मिजनर्स प्लेक्सस, मतलब नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जिसके थ्रू ये जो ग्लैंड्स है इनके सिक्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए जब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, जैसे एग्जाम का टाइम हो, तो आपकी एसिडिटी इसलिए बढ़ जाती है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई, अब इंटेस्टिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो चुके हैं और आपको एसिडिटी हो रही है, एक उसका रीजन है। देखो अब हम अंत तक पहुंच रहे हैं। फिजियोलॉजिकल कैलोरिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट की है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के बीच से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, दैट इज 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो फूड को तो हमने भाई डाइजेस्ट तो कर लिया, उसको ब्रेक तो कर लिया, जैसे मोनोग्लिसराइड्स में हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक तो कर लिया है ना, बिल्कुल सही बात है। तो अब बात करते कि भाई इसका आगे क्या होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया था हमने ग्लूकोज में, मोनोमर्स में हमने ब्रेक तो कर लिया, अब उसको एब्जॉर्ब कैसे करोगे आप, सही बात है। तो मतलब यहाँ पे बात ये चल रही है कि ये रहे इंटेस्टिनल इपिथेलियल सेल, यहाँ पे आपने फूड को ब्रेक कर लिया है जो कि अभी भी ल्यूमेन में, अब इसको यहाँ से इपिथेलियल सेल में लाना पड़ेगा और इपिथेलियल सेल से इसको ब्लड वेसल में डाल देना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या होता है। तो ग्लूकोज हम बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा ये, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड क्लोराइड, आयन एंड लिपिड्स, ये भाई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब यहाँ पे बना ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है डायरेक्ट मेन सर्कुलेशन में, तो दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। ओके, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज एफ फॉर फ्रुक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये जो अगर आप फ्रुक्टोज को एब्जॉर्ब कराना चाहते हो इपिथेलियम में, तो ये जो इपिथेलियम है, ओके ये रहा फ्रुक्टोज, इसको अगर सेल के अंदर आना है तो सिंपल डिफ्यूजन इसका पॉसिबल नहीं है, इसको एक चैनल का यूज करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि इसका डिफ्यूजन है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसको अंदर आने के लिए रास्ते की जरूरत है, बाकी लोगों जैसे नहीं आ सकता। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन, इसका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर सोडियम को मुझे अंदर लाना है तो भाई मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दैट इज एक्टिवली मैं उसको ट्रांसपोर्ट करा सकता हूँ। एनसीईआरटी के पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर को अगर एब्जॉर्ब कराना है तो भाई वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, भाई हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल सब चीजें यहाँ पे होगी, अलोंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वो एब्जॉर्ब होगा। अगर B12 की अगर मैं बात करूं तो B12 किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, आइलियम में एब्जॉर्ब होता है। अगर मैं लिपिड की बात करूं जो अभी हमने देखा तो सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो सिंपली बात जो मुझे यहाँ पे याद रखनी है कि भाई ग्लूकोज जो है, देखो यहाँ पे भी ग्लूकोज है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को हर तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। फ्रुक्टोज को एब्जॉर्ब करना है तो भाई फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मुझे कराना पड़ेगा। सोडियम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम चैनल सब चीजें आपको पता है। तो सोडियम को एब्जॉर्ब कराना तो भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगता है, बिल्कुल सही बात है। एक बात आप हमेशा याद रखना, जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं बॉडी में सबको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ही एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर ये देखो आप क्लोराइड आयन, ये नेगेटिव आयन है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी नहीं लगती, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। लेकिन सोडियम को अगर आपने एब्जॉर्ब करना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए। बॉडी में मैं बात करूं, नॉट ओनली जेआईटी, अगर आप मतलब प्रॉक्सिमल कॉर्निटेड ट्यूबुल में अगर सोडियम को डालना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो अभी जो हमने देखा कि भाई अभी जो हमने देखा यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, तो अभी जो हमने देखा था ये, तो हमने यही देखा कि जो यहाँ पे बाइल है इट इज ब्रेक डाउन बाय बाइल ब्रेक डाउन फैट इनटू द माइसिली, बिल्कुल सही बात है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन जाता है, फिर यहाँ पे हो जाता है माइसिली को हम एब्जॉर्ब करा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो फैट ग्लोबुल है रिफॉर्म हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोटीन लगाया जाता है, बन जाता है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन को भाई लिम्फ वेसल के द्वारा मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। नो एब्जॉर्प्शन फूड ऑकर्स इन इसोफेगस, बिल्कुल सही बात, इंपॉर्टेंट बात, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पास विलाई नहीं है, स्टमक के पास विलाई नहीं है, तो वहां पे बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में डी है, जिसे हम कह रहे हैं डिग्लूटेशन, मतलब एक्ट ऑफ स्वॉलिंग, ये जो मैंने किया ना अभी है ना, उससे कहते हैं स्वेलोविंग। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी। ये जो सब चीजें हमने एब्जॉर्ब करके मेन सर्कुलेशन में डाल दी, अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो लिपिड है, ये जो अमाइनो एसिड है, इनका यूज किया जाएगा बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो फिशेस बने थे, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, उसको बाहर निकालना, बॉडी के बाहर मतलब टॉयलेट को जाना, उसे हम कहते हैं डिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। नाउ ये जो मस्कुलर
कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से फूड आगे आगे जा रहा था, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। मस्कुलर मूवमेंट ऑफ अ स्टमक विच इज बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक मसल, उस टाइप के मस्कुलर मूवमेंट को हम चर्निंग कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर ने दी थी। नाउ अब हम आखिरी पार्ट में आप पहुंचे हैं और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। एक यहाँ पे बताया जा रहा आपकी जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है भाई? जॉन्डिस में लीवर, अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो जॉन्डिस होता है, जिसमें आपकी आंखें, आपकी स्किन येलो येलो करके की दिखाई जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ अ बाइल पिगमेंट। बिलिरुबिन आपके बॉडी में बढ़ गया, हीमोग्लोबिन का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है बिलिरुबिन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि आपके आंखों में जाके, आपकी स्किन में जाके डिपॉजिट होता है, येलो कलर के आप दिखने लगते हो, जिसे अपन कहते हैं जॉन्डिस। एक होता है ओमिटिंग। ओमिटिंग क्या है? इट इज द इजेक्शन ऑफ अ स्टमक, इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। बिल्कुल सही बात है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द ओमिट सेंटर इन द मेडुला। ओमिटिंग सेंटर ये मेडुला में लोकेटेड है। इट इज फॉलोड बाय द नोशिया। नोशिया मतलब क्या? हमें जो लगता है ना वोमिट की जो फीलिंग होती है उसे हम नोशिया कहते हैं। डायरिया मतलब क्या? डायरिया मतलब एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ अ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इस जो लूज मोशन लगना है ना, ओके वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी, उसके भाई कुछ डेफिनेशन है, हाँ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपके लिए इतना दिया है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तब डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, मतलब डायरिया हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या? कॉन्स्टिपेशन मतलब फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलन एज द बॉयल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली। ये जो बॉयल मूवमेंट है ठीक ठीक नहीं काम कर रही है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब सुबह जब जाओगे टॉयलेट में तो नहीं पास कर पाओगे फीसेस, उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन मतलब क्या? इनडाइजेशन मतलब द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ अ फुलनेस। इसे हम कहते हैं, मतलब हमें जो अजीब अजीब लगता है ना पेट में जब हम खा लेते हैं, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसे कहते हैं इनडाइजेशन। फुलनेस की एक फीलिंग आ जाती है ना, अजीब सा लगने लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ, मतलब उस टाइप के जो कंप्लेंट है आपकी, वो जो इलनेस है आप उसे कहते हो इनडाइजेशन। सही बात है बेटा, सही बात है। ओके तो ये चीज यहाँ पे हो चुकी है। ये चीज यहाँ पे हमने कंप्लीट डाइजेशन चैप्टर को भाई सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डाइजेशन चैप्टर को जो है हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कवर कर लिया है 2 पेजेस में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर को हमने कवर कर लिया है बेटा। ओके तो ये पावरफुल नोट्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। बार बार टॉपिक को रिवाइज आप कर सकते हो, तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर सिलेबस को भाई मतलब कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। जय हो, जल्द ही मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।